मीनू टीवी। सुधीर के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। ऐसा तमाशा उसके घर में रोज का काम था। सुधीर की पत्नी अपनी छोटी बेटी ईशा को अभागिन और मनहूस समझती थी, क्योंकि उसके जन्म लेने के एक दिन बाद ही सुधीर चल बसा था और ऊपर से ईशा का रंग भी इतना काला था कि उसे देखकर बहुत से लोग नाक चढ़ा लेते थे और उससे बात करना तक पसंद नहीं करते थे। सब उसे काली कहकर बुलाते थे। ईशा की सगी माँ भी उन्हीं लोगों में से एक थी। बस फर्क इतना था कि उसे मजबूरन ईशा से बात करनी पड़ जाती थी। पर वो बात भी क्या करती थी, बस गालियां और ताने देकर मासूम लड़की पर जुल्म ही ढाती रहती थी। जैसी काली बदसूरत शकल है तेरी, वैसी ही काली किस्मत है तेरी। मनहूस पैदा होते ही पिता को खा गई और खेत क्यार सब बिक गया। तू मर क्यों नहीं जाती? न जाने भगवान तुझसे कब छुटकारा दिलाएगा। अम्मा, थोड़ा सा दूध ही तो गिर गया है, भला इसमें भी इतना भला बुरा कहने की क्या जरूरत है? अगर यही दूध तुम्हारी इस गोरी चिट्टी बेटी अलीशा से गिर जाता तो क्या तुम इतनी भड़कती? मेरा नाम बीच में मत लिया करो, वरना बहुत मारूंगी। इस काली कलुटी के मुंह मत लग बेटी, नहीं तो सारा दिन खराब हो जाएगा। अब अपने बस्ते उठाओ और स्कूल जाओ, इससे तो मैं स्कूल से आने के बाद लिपट लूंगी। माँ के समझाने पर अलीशा चुप हो जाती है और फिर दोनों बहनें अपने बस्ते उठाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। अलीशा आगे आगे और ईशा उसके काफी पीछे पीछे चले जा रही है। रास्ते में स्कूल जाने के लिए कई लड़कियां और भी मिलती हैं, मगर वे सब अलीशा से ही बात करती है, ईशा की तरफ देखती तक नहीं। ईशा को यह सब देखकर दुख तो बहुत होता है, पर यह तो रोज का ही काम है, इसलिए ईशा को यह सब सहने की आदत पड़ गई है। उधर स्कूल में भी ईशा के साथ उसके बेंच पर कोई लड़की नहीं बैठती। सभी उसे मनहूस समझकर उससे दूर रहना ही पसंद करती है, मगर मास्टर राम मोहन को यह बात बहुत खलती है। लड़कियों, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम सब इस मासूम ईशा से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि यह काली कलुटी भूतनी मनहूस है। इसकी तो खुद की माँ इसे मनहूस समझकर बात करना तक पसंद नहीं करती, तो भला हम क्यों बात करें? एक सगी माँ और पढ़ने लिखने वाली लड़कियों की ऐसी घटिया मानसिकता देखकर मास्टर जी को बहुत दुख होता है और वह लड़कियों को समझाते हैं। देखो, किसी का रंग काला हो जाने से कोई मनहूस नहीं हो जाता है। ईशा भी तुम्हारी ही तरह एक मासूम लड़की है, इसलिए तुम सब ईशा के साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो कि उसे दुख हो। मगर मास्टर जी के समझाने पर भी कुछ नहीं बदलता है और बेचारी ईशा इसी तरह घर और बाहर लोगों की नफरत और जुल्म का शिकार बनती रहती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन ईशा के घर शहर से उसके अमीर चाचा का लड़का मोहित आता है। ईशा मोहित को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि शायद मोहित के आने से उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, मगर कुछ नहीं बदलता, बल्कि उस पर और अधिक जुल्म होने लगते हैं। भैया, लो दूध पी लो। काली कलूटी मनहूस, मैं तेरे हाथ का दूध नहीं पीऊंगा। मैं जब तक यहाँ हूँ तू मुझसे बात भी मत किया कर। मेरे सब काम अलीशा करेगी, समझी? मोहित के ये शब्द सुनकर ईशा को बहुत बुरा लगता है और वह दूध का गिलास जमीन पर पटक कर रोते हुए कहती है, काली कलुटी मनहूस मनहूस, सब पागल हो गए हैं। अगर मैं मनहूस हूँ तो मुझे मार क्यों नहीं देते? हम क्यों मारे तुझे, काली कलुटी मनहूस भूतनी? मरना है तो खुद ही कहीं जाके मर जा। तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और वह भी ईशा पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, काली बेटी, तूने तो मेरी कोख ही लजा दी। तो जैसी बदसूरत अभागिन बेटी की माँ कहलाते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुझे जन्म देने से अच्छा तो यह होता कि मैं खुद ही मर जाती। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर ईशा को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है।
उसी समय तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान से तेज बारिश होने लगती है। ईशा बारिश में भीगते हुए रेल की पटरी पर पहुंच जाती है और फिर पटरी के बीचों बीच चलने लगती है। उस समय सामने से एक ट्रेन आती दिखाई देती है, मगर ईशा उसे देखकर भी पटरी से नहीं हटती, वह चलती ही जाती है। मगर जैसे ही ट्रेन निकट आती है, कोई तुरंत आकर ईशा को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लेता है। यह कोई और नहीं बल्कि स्कूल मास्टर राम मोहन ही होता है। आपने मुझे क्यों बचाया मास्टर जी? मुझे मर ही जाने देते तो अच्छा था। मैं इस दुनिया के लिए मनहूस हूँ और अपनी माँ के कोख के लिए कलंक भी। ऐसा मत बोल बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। हिम्मत और सब्र से जीना सीख। भगवान की कृपा से तेरा बुरा समय भी जल्दी ही अच्छे समय में बदल जाएगा और फिर तुझे मनहूस समझकर तुझसे नफरत करने वाले भी तुझसे प्यार करने लगेंगे। वो दिन कब आएगा मास्टर जी? और ना जाने आएगा भी या नहीं। उस दिन के बाद ईशा हिम्मत और सब्र से जीने की ठान लेती है और इस तरह कुछ महीने ठीक ठाक बीत जाते हैं। फिर एक दिन ईशा की माँ और बहन अलीशा मोहित की कार में बैठकर कहीं सैर सपाटे पर जाने की तैयारी करते हैं। तो माँ ईशा को समझाते हुए कहती है, काली, हम मोहित के साथ घूमने जा रहे हैं और 2 दिन बाद घर लौटेंगे। हमारे पीछे से घर का ठीक से ख्याल रखना, कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, अब सब जाओ, मैं घर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। माँ और बहन दोनों खूब सज सवर कर घर से बाहर सैर सपाटे पर जा रहे थे। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मगर ईशा मन ही मन बहुत दुखी थी। उसका मन तो चाह रहा था कि माँ से कहे कि उसे भी अपने साथ ले चले, पर बेचारी कहती कैसे? सब तो उसे मनहूस और अभागिन समझते हैं। यह सोचकर वह खामोश रह जाती है और वे सब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईशा अपने स्वर्गवासी पिता के फोटो को देखकर खूब रोती है। बापू, बापू, क्या मैं मनहूस हूँ? क्या मैं अभागिन हूँ? क्या आपकी जान मैंने ली है? मैं काली हूँ, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं और मनहूस समझते हैं। बापू, बापू, मुझसे तो मेरी माँ भी प्यार नहीं करती बापू। ईशा जब रोते हुए सब कह रही होती है, तभी अचानक उसे भ्रम हो उठता है कि उसके बापू की फोटो उसे कुछ कह रही है। बेटी ईशा, तुम रो मत। बेटी, मैं सब देख रहा हूँ और जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। तेरे साथ अब और अधिक अन्याय नहीं होने दूंगा। अपने बापू के ये बोल सुनकर ईशा को बहुत खुशी मिलती है और फिर वह हंसते मुस्कुराते हुए घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। उधर अचानक मोहित की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में उसकी बहन अलीशा के चेहरे पर गंभीर चोट आती है और साथ ही घायल मोहित की जान भी खतरे में पड़ जाती है, मगर उसकी माँ को कोई चोट नहीं आती। इस हादसे की खबर मिलते ही ईशा मास्टर जी को साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। हम मोहित को बचा तो सकते हैं, मगर उसके ब्लड ग्रुप का खून ही कहीं नहीं मिल रहा। अब क्या करें? डॉक्टर साहेब, आप हमारी इस बेटी का खून टेस्ट कीजिए। मुझे विश्वास है कि इसका खून जरूर मैच करेगा। डॉक्टर मास्टर जी के कहने पर ईशा का खून टेस्ट करके देखते हैं और उसका ब्लड ग्रुप मोहित से मैच कर जाता है। इस तरह ईशा के खून देने से मोहित की जान बच जाती है, लेकिन अलीशा के चेहरे पर चोट का ऐसा गंभीर निशान बन जाता है कि वह बहुत ही बदसूरत नजर आने लगती है। अम्मा, मेरा चेहरा, मेरा खूबसूरत चेहरा कितना बदसूरत हो गया है। ये हमारे पापों का फल है बेटी। हमने हमेशा अपनी ईशा की बदसूरती को कोसा और इसीलिए भगवान ने हमें ये सबक सिखाया। अब हम अपनी ईशा से कभी नफरत नहीं करेंगे। उस दिन के बाद ईशा के प्रति सबका नजरिया बदल जाता है और ईशा की माँ, उसकी बहन, मोहित और सब गांव वाले
ईशा से नफरत करना छोड़कर उससे प्यार करने लगते हैं। मास्टर जी यह देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर उनकी प्रेरणा से ईशा पढ़ लिख कर बहुत ऊंचा सरकारी पद पाने में सफल होती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।